आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अधिक सोना, जिसको हमने देखिए स्थूल शरीर के साथ जोड़ा है। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है अधिक सोना, जिसको हम गोल्ड भी कहते हैं। इसको हमने देखिए सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ा है। और तीसरी स्थिति में हमने एक शब्द लिखा है हानिकारक। शब्द भले ही हानिकारक है, लेकिन इस हानिकारक शब्द को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये ऊपर की दोनों स्थितियों का ही एक बोध करवाता है, ज्ञान देता है। और ज्ञान का देने का अभिप्राय क्या है कि वो सात्विक स्थिति है। इसलिए हानिकारक शब्द को भी हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। ये सभी स्थितियां देखिए अक्सर हम शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जितने भी विषय लेते हैं, उन विषयों को हम अलग अलग स्थितियों में प्रकृति के गुणों से जोड़कर कुछ संबंध समझाते हैं। या आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का कुछ बोध करवाने का प्रयास करते हैं, ताकि शास्त्रों की जो सैद्धांतिक गूढ़ रहस्य है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है। देखिए प्रकृति के तीन गुणों के रहस्य को क्रमबद्ध तरीके से समझने को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम रहस्य से जोड़ा है, ताकि हम इन स्थितियों को समझें। यदि हम मिले हुए जीवन में मात्र देखिए राजसी और तामसी स्थितियों में ही जीते, क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है कि ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो द्वारा ये जो संसारी राजसी और तामसी मनुष्य हैं, उनको जगाते हुए सात्विक बनाया गया है, ताकि वो सत्वगुण में प्रवेश करें, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में अपने आप को उठाकर परमात्मा की साधना में ले। देखिए ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जब कर्मबद्ध तरीके से बनना आरंभ हो जाती है, तो यही आपके हमारे जीवन की सफलता है। मात्र देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी विषय भोगते हैं, ये तो एक तामसी स्थितियां हैं, क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना। इनको शास्त्रों में ही देखिए तामस कहा गया। पदार्थ है, पदार्थ जितने भी देखिए माया के हैं, इनको तामसी कहा गया। हालांकि इन पदार्थों की भी देखिए कहीं कोई निंदा नहीं है, लेकिन इन पदार्थों को आपको में अपने मिले हुए जीवन में कितने अनुपात में महत्व देना चाहिए, क्योंकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको हमें क्रिया करनी होती है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक होने से ही पदार्थों का हम सही सही सुख ले पाते हैं। यानी कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए जिस उद्देश्य के लिए आपको में ये मनुष्य योनि मिली है, उस उद्देश्य को हम समझें। क्योंकि ये समझने की स्थिति एक सात्विक स्थिति। जब हम भौतिक शिक्षा लेने के लिए स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ अध्यापक द्वारा जो जो पढ़ाया जाता है उसको हम जब क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, तभी आपका हमारी बुद्धि का कुछ विकास होता है। यह योग हो कि आपकी हमारी जो बुद्धि है वो धन कमाने के लिए एक सही स्थिति में पहुंचने लगती है। क्योंकि भौतिक ज्ञान का कहो या शिक्षा का, देखिए अक्सर हम ज्ञान को आध्यात्मिक स्थिति से जोड़ते हैं और भौतिक को हम एक शिक्षा, साधारण शिक्षा से जोड़ते हैं। हालांकि शिक्षा का देखिए कहीं कोई निंदा नहीं है। मैंने भी अपने जीवन के देखिए 20-22 वर्ष भौतिक ज्ञान लेने में ही बिताए थे। अक्सर हम अपनी देखिए चर्चाओं में इस बात का जिक्र करते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण। इसके पीछे का शास्त्रों में जो तर्क दिया जाता है, देखिए तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, यानी कि संसारी सुखों को जो पदार्थ रूप में आपका हमारा भोजन भी है, आपकी हमारी कुछ आवश्यकताओं की जो एक पूर्ति है, इन पदार्थों द्वारा ही होती है। आपको पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए। देखिए ये सभी स्थितियां पदार्थ हैं। हम जितना भी भोजन में अपने जो स्थितियों में पदार्थ लेते हैं, वो आपका हमारा एक जीवन का निर्वाह करते हैं।
इसलिए पदार्थों की कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन भोगों की निंदा है, क्योंकि भोग आपको में अचेत करते हैं। आपके मरी जो एक साधारण स्थितियां हैं, वो आपको में एक प्रमाद में, आलस्य में ले आते हैं। देखिए, शास्त्रों में एक एक शब्द पर आपको में चिंतन करना होगा, क्योंकि शास्त्र आपके मेरे मार्गदर्शक है। कहते हैं ना, गुरु को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो। किस लिए? ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन एक व्यवस्थित बने, संतुलित बने, अनुशासित बने। और यदि इन स्थितियों में हम अपने आप को स्थित नहीं करते, केवल धन कमाने में ही अपना जीवन बर्बाद करते हैं। देखिए, बर्बाद शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर एक ही लक्ष्य बना होता है कि किसी भी तरह, चाहे नैतिक कार्यों द्वारा, चाहे अनैतिक स्थितियों में गिरकर भी केवल धन एकत्रित करो, धन एकत्रित करते करते ये जो आपके हमारे जीवन की स्थितियां हैं, देखिए, हम धन कमाते हैं या नहीं कमाते, सभी स्थितियों में आपका हमारा जीवन प्रति क्षण छोटा होता जा रहा है। छोटा होने का भी प्राय स्थूल शरीर की एक निश्चित सांसें हैं, आयु है। देखिए, अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बोलने में भी अपनी मिली हुई जितनी भी आयु है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आती है, आपकी सुनने में भी आती है। इन सभी स्थितियों पर साधारणतः एक साधारण मनुष्य विचार नहीं करता। देखिए, जब हम सोते हैं, अब सोने में तो आपकी हमारी कोई भौतिक उन्नति भी नहीं होती और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती। देखिए, आज हमने दो अलग अलग शब्द जो लिखे, अधिक सोना और अधिक सोना। देखिए, ऊपर का सोना तो आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता भी है, हालांकि उसमें भी देखिए सात्विक, राजसी और तामसी स्थितियां होती हैं। इसीलिए आप पाओगे कि मेरी आज तक की, देखिए, जो 1850 से ऊपर जो वीडियो प्रसारित हमने की है, उन सभी प्रसारित की गई वीडियो में इन 3 गुणों की विशेष चर्चा होती है। और पिछले 1.5, 2, 2.5 वर्षों से तो हमने देखी इन 3 गुणों की स्थितियों को एक रंगों से, देखिए, काले रंग से हम दर्शाते हैं तमोगुण की स्थिति, क्योंकि वो अज्ञानता की स्थिति है। और रजोगुण को हम संसारी आकर्षणों से एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं, और सतोगुण को हम ज्ञान से जोड़ते हैं। अब आज की वीडियो का नाम भी क्या है? अधिक सोना, फिर हमने स्थूल शरीर लिख दिए। अब इन सभी शब्दों को हमने काले रंग से जोड़ा है। जबकि दूसरी स्थिति में हमने देखी, अधिक सोना को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, सूक्ष्म शरीर से जोड़ा है। ऊपर की अधिक सोना स्थूल शरीर का, यानी कि वो तामसी स्थिति है, तमोगुण से जोड़ा जाता है। और अधिक सोना जो हम देखिए विभिन्न प्रकार का जो धन एकत्रित करते हैं, संपत्तियां जुटाते हैं, इन सब को मैंने देखिए सूक्ष्म शरीर के साथ एक संबंध जोड़ते हुए, क्योंकि जब मनुष्य के मन में देखिए ऐसी कुछ चिंतन बना रहता है, अधिक धन कमाओ। अक्सर आप समाज में देखते हो ना, लोग 2 के 4 बनाते हैं, 4 के फिर 40, फिर 40 के 4,000, 4 लाख। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए दिन भर भागदौड़ इतनी अधिक करते हैं, इतनी अधिक करते हैं, क्योंकि धन को कमाने का ही उनका एक लक्ष्य होता है। अब धन क्यों कमाया जाता है? विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि धन कोई खाने की वस्तु नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, लेकिन उस धन से हम संसारी सुखों को खरीद सकते हैं। इसलिए हम धन के पीछे ही भागते रहते हैं। यानी कि अधिक सोना जो गोल्ड से संबंध रखता है, ये गोल्ड में ही देखिए, चाहे कार लो, चाहे मोबाइल लो, चाहे वस्त्र लो, चाहे धन लो, चाहे बैंक में आप एफडी कराओ, चाहे आप शेयर खरीदो, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदो, देखिए ये सभी स्थितियां अधिक सोना में ही आ जाती है। सोना का अभिप्राय संपत्तियों में आ जाती है। जब ये मन के स्तर पर इसका एक साम्राज्य बनने लगता है, यानी कि आपके मन चिंतन में केवल धन 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 की ही एक माला जपनी आप आरंभ कर देते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा की स्मृति बन नहीं पाती, शास्त्रों का अध्ययन करने का मन करता ही नहीं है। फिर ऐसी सात्विक वीडियो सुनने के भी कोई मन में इच्छा नहीं होती। अक्सर ऐसी स्थितियों में मनुष्य फिर समय नहीं लगता,
क्योंकि वो अधिक से अधिक धन कमाने का उसका लक्ष्य मन के स्तर पर बन जाता है, बुद्धि के स्तर पर बन जाता है। यानी कि ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जब अधिक धन कमाने का, अधिक सोना इकट्ठा करने का लक्ष्य बना रहता है, तो फिर ये कुछ स्थितियां धीरे धीरे ये सूक्ष्म शरीर से फिर कारण शरीर में पहुंच जाती हैं। ये फिर एक वासना के रूप में आपका एक स्वभाव को, संस्कार की स्थितियां बन जाती हैं। फिर जैसे जैसे कारण शरीर में ये संस्कार की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, तो फिर मन बुद्धि में भी आपके ख्यालों में, विचारों में ये बार बार एक ही फुर्ता उठता है, धन कमाओ, धन कमाओ। और मनुष्य इस धन कमाने के चक्कर में ही अनीतिगत कार्य कब कितने करने लगता है, कानून का भी उल्लंघन करने लगता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि ये सभी स्थितियां देखिए कारण शरीर के स्तर पर पहुंच गई हैं। और कारण शरीर पर पहुंची हुई स्थितियों का तो देखिए बहुत ही एक गहरी स्थितियां होती हैं। देखिए कहते हैं कि शुभ संस्कार बनाने में, देखिए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने में ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। और बुरा संस्कार मिटाने में, चाहे वो धन का हो, चाहे किसी भी स्थिति में, देखिए भोगों से प्रेरित आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, किसी भी भोग से प्रेरित हो, यानी कि बुरा संस्कार मिटाने में ये पूरा जीवन भी देखिए छोटा पड़ जाता है। शब्द बहुत ही साधारण से हैं, लेकिन इन पर जब आप गहन चिंतन करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगोगे, तो आपको हमारा अपना मिला हुआ बीता हुआ जीवन कुछ पछतावे के रूप में, कुछ ऐसी आत्मग्लानि के रूप में आपको कुछ एहसास करवाएगा, कुछ बोध करवाएगा। देखिए हो सकता है ये सभी पंक्तियां, शब्द एक साधारण मनुष्य को परेशान भी कर सकती। देखिए जैसे ही ज्ञान की स्थितियां होती हैं, अब जब मनुष्य देखिए अज्ञानता में सोया हुआ है, जैसे कहते हैं ना, जो मनुष्य सोया होता है उसको आप जब भी जगाओगे तो आरंभिक स्थितियों में उसको देखिए जागना अच्छा नहीं लगता। अक्सर आप छोटे छोटे बच्चों को भी जब स्कूल के लिए जगाते हो तो वो रोते रोते ही उठते हैं। यही स्थितियां देखिए राजसी मनुष्य की है, संसारी मनुष्य की है। उसको जब जब आप सत्संग की प्रेरणा दोगे, ज्ञान की स्थितियों में लाने का प्रयास करोगे, तो उसकी कोई मन के स्तर पर कोई इच्छा नहीं होती। भले ही एक भय के स्तर पर कुछ स्थितियां होने, जन्म लेने लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र का तकाजा बढ़ते जाता है, 50, 60, 60 साल, 70 वर्ष की उम्र पर मनुष्य पहुंच जाता है, तो कुछ उसको अपनी मृत्यु की आहट सुनाई देने लगती है। ये सही गलत की पहचान कुछ समझ में आने लगती है। इसीलिए देखिए आज हमने अधिक सोना, जो कि एक नींद से संबंध रखता है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो रात को देरी से तक जागते रहते हैं। देखिए रात को तमोगुण की प्रधानता होती है, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाओं में जब अपने आप को बहने देता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जो कि देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, उन स्थितियों में फिर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर उठ नहीं पाता। देखिए स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत, यानी कि मन बुद्धि के अधीन है। हम जैसा जैसा मन बुद्धि के स्तर पर निर्णय लेते हैं, भले ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो निर्णय होते हैं वो कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन चुके होते हैं, उनसे फिर वो निर्णय आसानी से वैसे ही दिशा में बनते जाते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य को देखिए सदा ही एक जागने की कहो, एक सही दिशा की ओर, यानी कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सदा ही एक उसके आत्मा के स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ दरवाजा खटकता रहता है कि मुझे ये सही रास्ता तो देखिए परमात्मा की ओर जाने का ही है। चाहे आप इस स्थिति विशेष पर आज निर्णय लो, चाहे 10 वर्ष बाद लो, चाहे अगली मनुष्य जोनी में लो, देखिए अंतोगत्वा सभी मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहना चाहते हैं। और ज्ञान में स्थिति मनुष्य की तब तक रह पाती है जब तक मनुष्य परमात्मा के सम्मुख रहता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्य है। आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है, यानी कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपको में आनंद की झलकें भी मिलती है। और आपका हमारा जो एक मूल ज्ञान है, क्योंकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं,
तो फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, कमजोर नहीं होता, यानी कि हम अज्ञानता में नहीं आते। और जब जब हम अज्ञानता में नहीं आते तो फिर हम इन सभी स्थितियों में, ये जो दो शब्द सोना है, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम अधिक नींद लेते हैं, ये उस सोना से मतलब है, इसलिए हमने इसको काले रंग से दर्शाया है। आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये स्थूल शरीर का निर्माण के पीछे भी आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में भले ही इनको तन्मात्रा कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा गया है और विषय भोग भी कहा गया है। देखिए आपका हमारे शरीर की जो निर्माण प्रक्रिया है वो विषय भोगों का ही एक परिणाम है, लेकिन इन सभी स्थितियों पर आपको हमें सकारात्मक चिंतन, ज्ञानपूर्वक चिंतन करना है, न कि भोगात्मक दृष्टि से। यदि हम इस पर चिंतन करते हैं तो हम इन सभी स्थितियों के यथार्थ अर्थ समझ नहीं पाते, तो आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। इसीलिए तो हम देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान की वीडियो कुछ साधारण ऐसे ही रखते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को कुछ अपनी स्थिति का बोध होने लगे, हम कहाँ कहाँ गलत हैं, उस गलत स्थितियों से हम अपने आप को सही दिशा में लाएं। अब सही दिशा में लाने का अभिप्राय क्या है? ये जो अधिक सोना और अधिक सोना, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर देखिए एक मर्यादा में होना चाहिए। आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से तो देखिए शास्त्र भी इनकार नहीं करते। रोटी मुझे भी चाहिए, रहने को घर मुझे भी चाहिए, पहनने को वस्त्र मुझे भी चाहिए, लेकिन जब ये मर्यादाएं लांघ जाती हैं, देखिए कोई मनुष्य को कहते हैं ना 5-6 घंटे की नींद तो चाहिए। अक्सर मैं अपनी इस पर नींद के ऊपर भी अब तक 8-10 वीडियो बना चुका हूँ, और एक हमने वीडियो बनाई थी आदर्श नींद, जो कि 5 घंटे 20 मिनट के साथ हमने जोड़ा था, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट की एक स्थिति होती है। देखिए 24 घंटे के दिन है, 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तो तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। प्रत्येक गुण में 3-3 स्थितियां होती हैं। 3 गुणों की 3-3 स्थितियों का अभिप्राय कुल मिला के 9 स्थितियां हो जाती हैं। इन 9 स्थितियों में देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां आती हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है, यानी कि तमोगुण प्रधान होता है, लेकिन वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होने के कारण आरंभिक तमोगुण आपको हमें कोई परेशान नहीं करता। आपके हमारी कुछ दिनचर्या के कुछ कार्यकलाप होते रहते हैं, लेकिन दूसरा जो तमोगुण है वो एक घोर तमोगुण कहा जाता है, उसमें नींद लेनी चाहिए। उससे अगला तमोगुण भी देखिए आप नींद ले सकते हो, लेकिन उसके बाद सत्वगुण का आरंभ होता है। उस सत्वगुण की स्थिति में देखिए हम जितना जल्दी जाग जाते हैं, देखिए आरंभिक सत्वगुण गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित है, लेकिन उससे अगला जो सत्वगुण की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को देखिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। उस स्थिति विशेष में तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं और इन सात्विक वीडियो को भी सुनते हैं, देखिए चाहे आप मेरी वीडियो सुनो चाहे किसी अन्य वक्ता की, हमें ज्ञान से जुड़ना है। किसी वक्ता से हम चाहे जुड़े या नहीं जुड़े, इससे कोई अंतर नहीं आता। देखिए ज्ञान तो, मूल ज्ञान तो शास्त्रों का है, परमात्मा का है। वो ज्ञान चाहे आप भारत में लो, अमेरिका में लो, पाकिस्तान में लो, कहीं भी लो, यानी कि हम भाई बहन चाहे किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हो, किसी भी स्थिति में हो, पढ़े लिखे हैं या नहीं, चाहे हम किसी भी स्तर पर कुछ अपने शरीर की, मन की स्थितियां रखते हैं, लेकिन ज्ञान सबका ही एक समान है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा में देखिए कोई अलग अलग स्थितियां नहीं, ये तो अलग अलग स्थितियां हमने अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में जैसा जैसा हम इन 3 गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग को हो अंतःकरण आपका हमारा बनता जाता है। अंतःकरण का अभिप्राय देखिए कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की स्थितियों से है। ये जो स्थूल शरीर, ये तो मात्र एक यंत्र है। देखिए यंत्र भी दिन भर काम करता है तो वो थक जाता है, उसको आराम चाहिए, उसको नींद चाहिए। इतनी नींद ही बस आपको हमें लेनी है, क्योंकि नींद में मैंने अभी बताया ना आपकी हमारी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति नहीं होती। इसलिए आपको हमें मिले हुए जीवन में अधिक आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपको हमें कम नींद लेनी होगी।
होगी या एक आदर्श नींद तक ही सोना होगा। कुछ लोग देखिए 6 से 8 घंटे सोते हैं, वो राजसी नींद है। कुछ लोग 8 घंटे से भी अधिक सोते हैं। देखिए, जब आप उठने के बाद भी यदि बिस्तर पर पड़े रहते हो तो वो भी आपका मतलब देखिए कोई आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती, वो प्रमाद की स्थितियाँ होती हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं समझने होंगे। लेकिन जब हम नींद में भी अधिक समय लगाते हैं और दिन में जब एक राजसी स्थितियाँ होती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर आप जब स्थूल शरीर द्वारा अधिक धन कमाते हो, यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को ही आप भौतिक कार्यों में अधिक संलग्न अमर्यादित ढंग से लगाते हैं, तो आपका हमारा ये जीवन की ये हानिकारक स्थिति है। इसलिए मैंने आज की वीडियो का जो तीसरी पंक्ति में हानिकारक शब्द है, इसको सफेद रंग से दर्शाया है, या यूं को कि ऊपर की दो स्थितियों का एक परिणाम है। जैसे देखिए, कभी कभी हम कुंजी खरीदते हैं ना, 7वीं 8वीं कक्षा में मुझे ध्यान आ रहा है ऐसी कुछ कुंजियाँ हम भी खरीदते थे। तो उसके अंतिम 2-3 पन्नों में पृष्ठों में उत्तर लिखे होते। तो शास्त्र भी आपके हमारे सभी प्रश्नों के पहले ही उत्तर लिख चुका है। आपके हमारे जीवन में ये स्थितियाँ आएंगी। अक्सर हम कहते हैं ना, ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है। देखिए, संसार में तो आपको हमें कुछ ना कुछ सुझाव मिलते हैं, चाहे वो वीडियो द्वारा मिले, चाहे किसी अन्य भाई बंधु द्वारा, मित्रों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, इसको कहते हैं ना काउंसलिंग। देखिए, ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ चित्तार्थ रूप में समझ में आ जाए, बस यही जीवन का एक निचोड़ है, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन अधिक सोने में या अधिक सोने में, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर बिगड़े नहीं। तभी आपका मेरा कारण शरीर शुद्ध होगा। देखिए, कारण शरीर हम मनुष्य जीवन में जितना अधिक शुद्ध कर लेते हैं, शुद्ध करने का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है। देखिए, जितने हम शुभ संस्कार बना लेते हैं, शुभ संस्कारों की स्थितियों का अभिप्राय देखिए हमारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से, यानी कि जब हम कर्म फल से ऊपर की स्थितियों में, देखिए जब आपके हमारी फल पाने की इच्छा होती है तो वो एक रहस्य स्थिति मानी जाती है। हम कर्मफल सिद्धांत से जुड़े रहते हैं। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति, देखिए तमोगुण में हम छीनकर प्रकृति के सुखों को भोगते हैं, जो कि निषेध कर्म है, पाप कर्म है। रजोगुण में हम धर्मानुसार अर्थ और काम अपना रखते हैं, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे रहता है। विधि विधान का पालन करते हुए हम एक विहित कर्म करते हैं। ये साधारण पुण्य कर्म, जिनको मैं जीरो की स्थिति से जोड़ता हूँ, यानी कि खाया पिया बराबर, न आपकी उन्नति हुई न आपकी कोई अवनति हुई। लेकिन रजोगुण में अधिक देर तक रुकने से ये तमोगुण उसका पड़ोसी है। तो अक्सर मनुष्य राशि सुखों को भोगता भोगता प्रमाद में आता है, उसका ज्ञान कुछ आधा अधूरा की स्थिति में बन जाता है। तो फिर वो कब छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता, वो अपना तमोगुण बढ़ाता है, यानी कि पाप कर्म करता है। किस लिए? अपने राशि भोगों की पूर्ति के लिए, विषय भोगों की पूर्ति के लिए। यानी कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होता है। इसलिए तो सात्विक पुण्य कर्म करने आवश्यक है कि मनुष्य को सतोगुण में रहते हुए परोपकार के कार्य करने। ये जो कर्म कांड है, ये कर्म कांड भी देखिए आपको हमें सतोगुण का रास्ता दर्शाते हैं। वहां जाने पे यदि हम वहां रुक जाते हैं, फिर हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण, यानी कि परमात्मा के मार्ग पर चल निकलते हैं। वो देखिए योग की स्थिति, जब आत्मा और परमात्मा, इनका तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। यदि इस संबंध को हम पहचान लेते हैं तो आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। इन सभी स्थितियों को आप हमें अपने मिले हुए जीवन में यथार्थ रूप में समझना होगा। और सर्वप्रथम इन सभी यथार्थ स्थितियों का बोध तभी होता है जब ये ऊपर की जो एक स्थूल शरीर की स्थिति है, अधिक सोना, और अधिक सोना जो सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, इनको हम मर्यादा में रखते हैं। और मर्यादा में मनुष्य तभी रख पाता है जब इसको इन दोनों स्थितियों का, एक अमर्यादित स्थितियों का एक हानि से एक बोध होने लगता है, यानी कि ये हानिकारक शब्द पर आपको में चिंतन करना है। तो ऐसी सभी शुभ
चिंतन की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, आपका हमारा मिला हुआ जीवन बिगड़े नहीं, ये सफल हो, सफल होने का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों को हम प्राप्त करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो, ताकि आपके हमारी जो स्थूल शरीर के स्तर पर नींद है या पदार्थों की स्थितियाँ हैं, यानी कि संसारी विषय भोगों के लिए जो हम धन कमाते हैं, वो भी एक मर्यादा में रहे, ताकि आपके हमारा कारण शरीर बिगड़े नहीं, मिला हुआ जीवन अमर्यादित ना हो, आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातों पे ही आपको कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हों, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब हमने देखिए कुछ कठिन शब्दों पर या आपके प्रश्नों पर कुछ लघु उत्तर प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में देना आरंभ किया, जिसको आप दिन में देखिए 2-2.5 मिनट की वीडियो जो अक्सर हम 1, 1:30, 2 बजे प्रसारित कर देते हैं, उन वीडियो को भी सुनकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो। तो ऐसी सभी सकारात्मक ज्ञानमय स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनना आरंभ हो। फिर भी आप किसी भाई बहन का वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई कठिन शब्द आपको समझ नहीं आया हो, तो आपके ऐसे सभी प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी ऐसे सभी प्रश्नों का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।